अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबूही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबूही का पाकिस्तान। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज बुध का दिन है। आज जहीर और शब्बीर के केस पर समाअत होना थी, जिसमें उन्होंने 3 दरखास्तें दी थीं और तीनों दरखास्त पर आज समाअत होना थी। जिनमें से एक तो थी 164 का मुगविया बच्ची का बयान, दूसरी जो दरखास्त थी वो मुलजिमान की तरफ से मुगविया बच्ची से मुलाकात के बारे में, और तीसरी जो दरखास्त थी वो जहीर और शब्बीर की ज़मानत के हवाले से थी। अच्छा जनाब, जिस तरह से ये लोग कहते हैं कि हम तो बहुत मासूम हैं, ये गैंग नहीं है, और क्या कहते हैं ये अचानक से इस तरह से हो गया, मर्जी की शादी का सिर्फ चक्कर है और इसमें कोई भी चक्कर नहीं है, बेवा माँ है हमारी, हम तो बहुत मासूम लोग हैं। आज अदालत में कुछ इस किस्म की शर्मनाक हरकतें हुई। एक तो पहले ही ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से जो हमारे सहाफ़ी हजरात हैं उनको मजबूर किया गया है, बाउंड किया गया है कि वो इस केस की कमरा अदालत से रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। यानी अंदर बैठ के वो किसी भी किस्म के जो है बयानात को वो ना सुन सकते हैं, ना वो लिख सकते हैं। उनको जो भी चाहिए वो अपने ज़राए के ज़रिए पता करें, वहाँ पर बैठकर वो कुछ नहीं कर सकते। ये भी इनकी चीप हरकतों की वजह से हुआ है। तो आज क्योंकि जो समाअत थी उसमें सहाफ़ी हजरात मौजूद नहीं थे, उनको अंदर आने से मना कर दिया गया था, उनको ये अलाउ नहीं किया गया था कि वो केस को अंदर बैठकर रिपोर्ट करें। तो हुआ ये कि जब ये क्या कहते हैं केस पर दलाइल स्टार्ट हुए, पहली दरख्वास्त पर जब दलाइल शुरू हुए, वो जो है मुलजिमान की तरफ से दलाइल दिए गए, फिर जिब्रान नासिर की तरफ से 164 के बयान पर दलाइल दिए गए। वो जो है क्या कहते हैं दलाइल मुकम्मल हो गए और जो फैसला था वो महफूज कर लिया गया। उसके बाद जो दूसरी दरख्वास्त थी उसके ऊपर भी मुलजिमान की तरफ से भी दलाइल दिए गए, जिब्रान नासिर की तरफ से भी दलाइल दिए गए, उस पर भी जो फैसला था वो महफूज कर लिया गया। लेकिन जो तीसरी दरख्वास्त थी जहीर और शब्बीर की ज़मानत के हवाले से, जब उस पर क्या कहते हैं दलाइल देने का वक्त आया तो एक तो पहले ये अदालत का बहुत सारा वक्त जो है ज़ाया कर चुके थे। इतने लंबे लंबे ये दलाइल दे रहे थे कि किसी तरह टाइम को इतना ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे थे, जो कि इनकी अव्वलीन ख्वाहिश है कि जितना ज़्यादा हो सकता है इस केस को लटका दिया जाए। सेम उसी तरह से इन्होंने किया। तो जब ये तीसरी दरख्वास्त पर क्या कहते हैं दलाइल देने का वक्त आया तो मुलजिमान के जो वकील थे उन्होंने तो दलाइल ले लिए, लेकिन जब जिब्रान नासिर के दलाइल देने का वक्त आया तो उस वक्त अदालत का वक्त ख़त्म हो गया, क्योंकि ऑलरेडी 4 घंटे गुजर चुके थे। तो जिब्रान नासिर जो है अपने दलाइल नहीं दे सके। उसके यकीनन जो है ये दरख्वास्त दोबारा से इसकी समाअत होगी और इस पर दोबारा से दलाइल दिए जाएंगे। लेकिन जो आज हमें पता चला कि अदालत में जो इंतहाई बेशर्मी और ढिठाई की जो हरकत हुई है, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, वो सुन के हमें बहुत ज़्यादा हैरत हुई है। आज से पहले कभी ऐसा सुनने को कुछ मिला नहीं कि कमरे अदालत में भी इतनी चालाकियाँ चली जा रही हैं। जनाब, आज हुआ इस तरह से कि जिब्रान नासिर ने जब अपने दलाइल देना शुरू किए तो मुलजिमान के जो वकीलों के जो एसोसिएट थे उन्होंने एक अदद मोबाइल के साथ कॉल मिलाई और कॉल मिलाकर वो जिब्रान नासिर के करीब करके फ़ोन जो है उल्टा करके रख दिया। अब वो और उसके ऊपर एक पेज रख दिया सफ़ेद रंग का। अब जिब्रान नासिर अपने दलाइल दे रहे थे। जब उनके एसोसिएट को ये शक हुआ कि इन्होंने शायद कोई इस तरह की कॉल मिला के ये फ़ोन इनके करीब रखा है, तो उन्होंने जिब्रान नासिर के करीब जाकर उनके कान में सरगोशी के अंदाज में उनको ये बताया। जिब्रान नासिर को जैसे ही ये बात पता चली तो उन्होंने फौरी तौर पे उस फ़ोन को उठाया, जिसमें इनके जो मुलजिमान थे इनके एसोसिएट ने कोशिश की कि उससे पहले ही उस फ़ोन को पकड़ लें। लेकिन जिब्रान नासिर ने फ़ोन उठाया और फ़ोन उठा के जब उन्होंने सीधा करके देखा तो वाकई कॉल मिली हुई थी। अब ये इतने शरीफ और सीधे लोग हैं बकौल इनके कि जो हमारे जहीर और शबीर हैं उनके साथ जो है जेल में बहुत बुरा सलूक हो रहा है, उनको कोई फैसिलिटी नहीं दी गई है, कुछ भी नहीं दिया गया। तो हम तो जाहिर है यही शक करेंगे कि कॉल शायद उनको मिलाई गई थी, उनको ये सुनवाने के लिए कि कमरे अदालत में क्या मामला चल रहे हैं, किस तरह से उनकी फेवर ली जा रही है, किस तरह से केस को उनके हक में मोड़ा जा रहा है। लेकिन बकौल इनके कि उनको कोई सहूलत नहीं दी गई, उनके पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है, वो किसी जगह से कोई रब्ता नहीं कर सकते हैं, उनके साथ बिल्कुल आम कैदियों वाला सलूक हो रहा है। तो फिर आखिर वो कॉल किसको मिलाई हुई थी? फिर ये कहते हैं कि ये गैंग नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा हाथ नहीं है। वो कौन सा बड़ा हाथ है जिसको इन्होंने कॉल मिला रखी थी, जिसको ये सुनवाना चाह रहे थे कि कमरे अदालत में क्या कुछ हो रहा है। खैर जी, बात को मुख्तसर करते हुए जैसे जिब्रान नासिर को ये पता चला कि कॉल मिली हुई है, जिब्रान नासिर ने वो फ़ोन जो है जज साहब को दिखाया और उनको बताया कि देखें इन्होंने कॉल मिला रखी है और ये मेरी गुफ्तगू मेरे दलाइल किसी को सुनवा रहे हैं। इस बात पर जज साहब जो है वो काफ़ी ज़्यादा बरहम हुए, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हुए और उसी वक्त जो है इनके मुलजिमान के जो एसोसिएट थे उन्होंने फ़ोन लेकर तो कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। लेकिन ये चीज़ जिब्रान नासिर देख चुके थे कि कॉल को मिले हुए कम अज़ कम 15 से 16 मिनट हो चुके थे। यानी 15 से 16 मिनट के जिब्रान नासिर के जो दलाइल थे
وہ کسی بہت بڑی شخصیت کو جو کہ اس کیس میں انوالو ہے اس کو سنوائے جا چکے تھے. یہ کچھ ہو رہا ہے ہماری عدالت کے اندر. ججز کو پریشرائز کر کے یہ اپنی مرضی کے فیصلے لے رہے ہیں, ان کو ایموشنل بلیک میلنگ کر رہے ہیں کہ آپ تو جو ہے مہدی کاظمی کے ہی حق میں ہیں, آپ نے انہی کے حق میں فیصلہ دینا ہے, آپ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں دیں گے. بہت زیادہ پریشر ان کے اوپر ڈال رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اس طرح سے جب کوئی رپورٹر بھی اندر نہیں جا سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, تو یہ کال ملا کر یہ باتیں کس کو سنوا رہے ہیں؟ کون ہے ان کا گرو, کون ہے ان کا باس جس کو یہ سب سنوا رہے ہیں؟ بہت ہی حیرت کی بات ہے. آپ لوگ بھی سنیں گے تو آپ لوگوں کو بھی حیرت ہوگی. مجھے اس پہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ملتی ہوں اپنی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.